हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपका चाहे क्रश हो या एक्स पार्टनर हो या जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, वो खामोश क्यों है, वो कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं या आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, या मतलब खामोशी किस बात की है, यानी कि या कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं लड़ाई के बाद, ठीक है, या लड़ाई के बाद या सेपरेशन के बाद। मैं क्रो टैरो यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद मैं एंजल के मैसेजेस निकालूंगी, एंजल ऑफ अबंडेंस के। तो देखते हैं कि आपके पर्सन खामोश क्यों है, वो कोई फ़ैसला क्यों नहीं ले रहे हैं, बात क्यों नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो ना करे उसे मत लीजिएगा, क्योंकि हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। 10 of Wands, Aries, Leo, Sag. 9 of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. 7 of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. 9 of Wands, Aries, Leo, Sag. अगर मैं आपके कार्ड्स देखूँ ना, 2 दफ़ा 9 आया है। 9 बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में, और मुझे ये भी लगता है कि आप लोग जिस भी दौर से गुज़र रहे हैं फ़िलहाल, बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए। कहते हैं ना, ज़िंदगी में एक बर्डन सा है, ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ है जिसको चाहते हुए भी सॉल्व नहीं की जा रहा है। आपके साथ शायद पास्ट की कोई चीज़ जुड़ी हुई है, या उस पर्सन के साथ ऐसी कोई चीज़ जुड़ी है जो वो उन चीज़ों से फाइट कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्ट भी एक बर्डन को ख़त्म कर रहे हैं और एंड तक आते आते फिर एक बर्डन ऐड हो जाता है। यानी अगर मैं एक मिसाल दे रही हूँ, 3 प्रॉब्लम्स थी, एक प्रॉब्लम सॉल्व की तो वो फिर 3 हो गई, फिर कोई और प्रॉब्लम आ गई। यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली जो एनर्जी फील हुई है आपके पर्सन की, जैसे 10 ऑफ वंस आया है, आपका जो पर्सन है वो इस वक्त अपनी राइट चॉइसेस को सोच रहा है, इसलिए वो खामोश है। उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, अपने ऊपर होने वाले बर्डन्स का ख्याल आता है कि उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है उसने बहुत पहले बहुत स्टूपिड और या बहुत चाइल्डिश कहते हैं ना, उसने डिसीजंस लिए, लेकिन अब उसे लगता है कि नहीं, ये राइट टाइम है राइट डिसीजन लेने का। मुझे लगता है कि उसकी जो प्रॉब्लम्स है ना, वो बड़ी हैं, छोटी नहीं है। शायद आपको दूर से लग रहा हो कि नहीं, सब कुछ सही है, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में वाकई ही कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स है, मनी वाइज भी हो सकती है। मुझे लगता है जो यहाँ एनर्जी फील हुई है, वो अपने फाइनेंस को सही करना चाहते हैं, अपने घर को बचाना चाहते हैं या चाहती हैं। मुझे नहीं मालूम है कि मतलब उनका घर या उनकी अपने हस्बैंड वाइफ से है या उनकी अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो अपने घर को इस टाइम बचाना चाहते हैं, अपनी फैमिली को अपनी लॉयल्टी दिखाना चाहते हैं, अपने घर को कंफर्टेबल बना के उसमें रहना चाहते हैं या चाहती हैं। मुझे लगता है कि वो थक चुके हैं फ़ाइट करते करते अपनी ज़िंदगी की, इसलिए वो खामोश है, क्योंकि उन्हें नहीं पता है इस वक्त उन्हें अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, किस चीज़ को वो लेकर अपनी ज़िंदगी को सेट कर सकें। 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ये कार्ड भी जो है ये बताता है एक शॉर्ट टर्म, कहते हैं ना, क्विक डिसीजन लेने को या अपने आप पे वर्क करने को या थोड़ा सा स्पेस लेके थिंक करने को, कि आपका पर्सन हार्ड वर्क करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, चाहे वो शादी हो, रिश्ता हो या आप हो, वो अपकमिंग हर चीज़ को मेहनत से सॉल्व आउट करना चाहते हैं या चाहती हैं। उन्हें लगता है कि बहुत हो गया, बहुत सारे हमने अपनी चीज़ें कर ली, जिसके बाद वो सेटिस्फाई नहीं हो पाए या नहीं हो पाई। उन्हें लगता है कि जब तक मेरे पास सही सोल्यूशन और स्पेशली फाइनेंस सही नहीं होंगे, मैं किसी भी चीज़ में नहीं कर सकता हूँ काम। अगर आप देखिए नंबर, ये जो 9 आया है ना, 9 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सेज, आपका पर्सन
एक तरीके से स्ट्रगल कर रहा है कि किसी तरह उसके ऊपर होने वाले बर्डन्स, उसके ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म कर दें। मुझे लगता है उनके पास्ट का कोई एक ऐसा ऑब्स्टिकल है, कोई ऐसी एक परेशानी है जिसको वो ख़त्म करना चाहते हैं या चाहती हैं, और वो उसी पे लगे हुए हैं कि वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकें। मुझे लगता है कि वो खामोश इसलिए भी है क्योंकि वो आपको भी इस टाइम कुछ नहीं दे सकते, और अगर वो आपसे कोई वादा करेंगे और वो पूरा नहीं कर पाएंगे तो फिर वो वही बात होगी जो पहले उन्होंने आपके साथ किया। लवर्स, जेमिनी, दिल तो आपके लिए धड़कता है, आप माने ना मान। ओ गॉड, द सन, यानी ये दोनों ऐसे मेजर आर्कानाज आए कि बहुत कम ऐसा होता है मेरे पास कि लवर्स और सन का कार्ड एक साथ आ जाए। मुझे लगता है बहुत सारे लोग आज बहुत सारे सवालात को पूछने के लिए आए हैं। फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सबसे पहले तो ये है कि उनका दिल आपके लिए धड़कता है, आपके लिए सोचता है, आप उनकी खुशी हैं। कुछ लोग आपसे अपने किड्स भी चाहते हैं और कुछ लोगों के आपसे किड्स हैं भी, और वो हैप्पी हैं कि उनसे आपके किड्स हैं, लेकिन उनको लगता है कि आप उनके अंधेरे ज़िंदगी में एक उजाला बन के आए हैं। लेकिन इस टाइम यह है कि वो आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं। आप देखें, आप दोनों दिल को देख रहे हैं, आप उनके लिए एक रोशनी है, लेकिन उन्होंने इन सब चीज़ों से मुंह मोड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि आपको जितना पता है उससे ज़्यादा वो अपनी ज़िंदगी में सफ़र कर रहे हैं या कर रही हैं। उन्होंने अपने आप को डिटैच किया हुआ है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो दूसरी चीज़ें इतनी चल रही हैं ना, उसको सोच रहे हैं, और वो आपके बारे में सोचना नहीं चाहते, इसलिए वो खामोश हैं। उन्हें पता है जब वो आपसे बात करेंगे या करेंगी तो आप उनसे यही पूछेंगे ना कि मैं आपकी ज़िंदगी में किधर हूँ, या आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो इस चीज़ का जवाब नहीं देना चाहते। वो अपने आप को, कहते हैं ना, एक आइसोलेट किया हुआ है। वो, उनको टाइम चाहिए, वो डिस्कनेक्ट है इस टाइम अपने, कहते हैं ना कि वो अपनी जर्नी में है इस टाइम। वो अपनी खुद की ही इतनी चीज़ों में, प्रॉब्लम्स में गुजर रहे हैं, ये गुजर रही हैं कि इस टाइम वो आपके बारे में कुछ सोचना नहीं चाहते हैं या चाहती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं। अगर आप ऐसा गुजर रहे हैं तो आप भी किसी ना किसी प्रॉब्लम में गुजर रही हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो सकता है फाइनेंशियली स्ट्रगल हो, किड्स की स्ट्रगल हो, लेकिन आप ये नहीं समझिएगा कि आपका पर्सन आपके बारे में नहीं सोचता या सोचती। वो बहुत सोचते हैं। आप उनके लिए ऐसा है जैसे घर। उन्हें लगता है कि आपके सामने वो हर वो काम कर सकते हैं या हर वो बात कर सकते हैं जो एक अपने पर्सन से कर सकता है, क्योंकि आपके अंदर कोई बनावट नहीं है, आपके अंदर कोई कहते हैं ना, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप एक सीधा साधा पर्सन है, क्लियर कट पर्सन है, और उन्हें आपके साथ बनावटी रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एट ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। नाइट ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। वो आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत पैशन है आपके लिए, बहुत मोहब्बत है। वो खामोश हैं लेकिन वो आपसे बात करना चाहते हैं। ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, एक्शन लेने का कार्ड है, अपनी बात पहुंचाने का कार्ड है, आपकी तरफ तेज़ी से आने का कार्ड है। ये तेज़ी से आने का कार्ड है। आप देख रहे हैं कि हॉर्स कैसे भाग रहा है। मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई ना कोई चीज़ ऐसी है कि उसने उनके पैरों में बेड़ियां डाली हुई हैं। अगर उसका बस चले, वो फ़ौरन आए, अपनी हर चीज़ को एक्सेप्ट करे, कन्फेस करे आपके लिए जो उसकी मोहब्बत है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। चाहे वो आपको बताएं ना बताएं, हो सकता है फाइनेंशियली उनके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंड करते हों, चाहे बीवी हो, बच्चे हों, या हस्बैंड हो, बच्चे हों, या फैमिली हो, पेरेंट्स हों,
क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत बर्डन्स हैं, बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जिसके लिए उन्हें फ़ाइट करनी पड़ती है और वो अपनी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। हो सकता है उनके बच्चे थोड़े ग्रो अप हो चुके हों, थोड़े बड़े हो चुके हों, अंडरस्टैंड करते हों और उनके लिए आपको एक्सेप्ट करना या आपकी चीज़ों को फील करना इतना इजी ना हो। ये भी एक सिनेरियो है, लेकिन मुझे स्ट्रांगली लगता है वो आपसे बात करना चाहते हैं या चाहती हैं और बहुत पैशन है आपके लिए, बहुत अट्रैक्शन है आपके लिए, बहुत कहते हैं ना कि वो आपको एक सिक्योर फ्यूचर भी देना चाहते हैं। वो चाहते हैं, मैं इसलिए बार बार चाहते हैं कहती हूँ क्योंकि मैं फ़ीमेल हूँ तो इसलिए मैं ऐसे साउंड करती हूँ। आप प्लीज़ इसको वॉइस वर्सा कर दो, चेंज कर दो। वो आपको एक सिक्योर फ्यूचर देना चाहते हैं। उनको लगता है कि आप जैसा पर्सन जो है, जिसको मुझे लगता है कि वो आपको इसलिए सिक्योर और सब कुछ देना चाहते हैं, शायद आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स देखी थी। हालांकि आप लोगों के दरमियान कांटेक्ट नहीं है, हालांकि उन्होंने सब कुछ किया। मुझे लग रहा है कि आप लोग हो सकता है किसी एक बैटल, किसी जंग से भी गुजर रहे हो, लड़ाई झगड़ों से गुजर रहे हो, डिवोर्स से गुजर रहे हो, कोई भी चीज़ है, हो सकता है फैमिली लाइफ अच्छी ना गुजर रही हो, लेकिन उनके दिल में आपके लिए कुछ नहीं है, ना नफ़रत है ना मोहब्बत है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी के इतने बर्डन है कि वो आपसे नफ़रत नहीं कर सकते। मोहब्बत है लेकिन वो उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। मोहब्बत है लेकिन 4 ऑफ कप इग्नोर कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आपको बताएं कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे लगता है वो खुद उनके जहन में है कि आप उनसे कांटेक्ट करें, बात करें, लेकिन इस टाइम उन्हें लगता है कि आपको इग्नोर करके साइलेंट मोड पे डाल दें, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी लाइफ में और कोई नई चीज़ नहीं चाहिए। Two of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Magician, Gemini, Libra, Aquarius. अब देखते हैं इस डेक का लास्ट कार्ड क्या है। 2 of Wands, 2 दफ़ा 2 आया है, 2 दफ़ा। आपके पर्सन की लाइफ में कोई है और वो आपको जगल करते हैं। बहुत होशियार रहिएगा, बहुत बातें बनाने के माहिर हैं, बहुत मीठी बातें करते हैं या करती हैं। इतनी जादुई शक्ति है आपके पर्सन में कि वो बात करते हैं ना, चाहे आप कितना भी समझदार हो, आप उनकी बातों में आ जाते हैं और फिर वो आपको ट्रिप करके धोखा दे के चले जाते हैं। मुझे लगता है कि वो आज तक जगल कर रहे हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में लाना है या नहीं लाना है, क्योंकि आप वो उनका मसला बन गए हैं ज़िंदगी का, जो ना कहते हैं ना कि जिसको ना निकाल सकते हैं ना जिसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक नहीं 2 दफ़ा आए हैं, 2 और 2। मुझे स्ट्रांगली लगता है कि वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, वो आपका वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से एक्शन का वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से सिग्नल का वेट कर रहे हैं। लेकिन बहुत होशियार रहिएगा, आपका जो पर्सन है वो बहुत समझदार है। हाँ, मोहब्बत है, लेकिन उसका बातें बनाने का ऐसा है कि जिस तरह उसने पहले आपको अपनी बातों में लिया था, दोबारा वो आपको अपनी बातों में ले सकता है। लेकिन खामोशी इस टाइम मुझे लगता है बेहतर है, क्योंकि वो इस माइंड में नहीं है कि वो आपको कोई चीज़ ऑफ़र कर सकें, आपसे कोई बात कर सकें, आपको कोई कमिटमेंट दे सकें, क्योंकि लगता है कमिटमेंट तो अभी नहीं दे सकते हैं, वो बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, अगर नहीं है तो फैमिली ने किसी और को उनके लिए चुना हुआ है, अगर कोई नहीं है तो उनकी लाइफ में कोई ऐसी प्रायोरिटीज़ हैं कि वो आपको अभी अपनी कोई भी अटेंशन या कम्युनिकेशन या कमिटमेंट नहीं दे सकते या दे सकती। देखते हैं एंजल आपको क्या कहते हैं इस सिचुएशन में। Visualize abundance in all form. God gave you such great spiritual power that everything you visualize eventually become reality. Hold a steady vision of that which is beautiful, healthy, positive and filled with blessing, and that is what you will experience. यहाँ पे वो ये आपको कहना चाहते हैं,
एंजल सबसे पहली चीज़ कहना चाहते हैं, आप सबसे पहले उन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो, नोटिस करो जो आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है। आपके पास बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं। आपको प्लीज़ ये मत कहिएगा इसमें ये है तो आप ऐसा कैसे। मैं ये इस कार्ड को सिर्फ पढ़ा है, लेकिन जो मुझे एनर्जी और जो मुझे एंजल से मैसेज मिल रहा है, आई एम गोइंग टू कन्वेइंग यू, ओके। सो डोंट कंपेयर माई रीडिंग टू वर्डिंग और समथिंग, ठीक है। एंजल आपको सबसे पहले कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को थोड़ा सा रोको अपनी ज़िंदगी में और विजुलाइज करो कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या ब्लेसिंग है, उस पर्सन के अलावा क्या क्या ब्लेसिंग है। हेल्थ है आपके पास, क्या वेल्थ है, या आपके पास किड्स हैं, या आपको अपनी जॉब पे कामयाबी हो रही है, आप उनको काउंट करो। फिर आप देखिएगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में खुलती हुई मिलेंगी। आपके अंदर की जो कहते हैं ना दरवाजे बंद हो गए वो मिलेंगे आपको। ये लास्ट कार्ड निकालते हैं। Sever vows of poverty. Dear one, there is no need to suffer or sacrifice. Hold the intention of ongoing any vows of poverty or self-denial that you may have made consciously or unconsciously in any lifetime. As you do so, all effects of these vows will be undone for everyone involved in all directions of time. एंजल आपको कहना चाहते हैं कि आपको सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को सेल्फ डाउट में डालने की ज़रूरत नहीं है कि आप में कोई कमी थी जो वो छोड़ के चले गए, या आपके अंदर कुछ ऐसे चीज़ें थीं जो उसको पसंद नहीं आई, और प्लीज़ अपने आप को इस चीज़ से निकालें। एंजल चाहते हैं कि आप अपनी हर उस चीज़ से कहते हैं ना, आप अपनी हर उस चीज़ से एक्सेप्ट करना सीखें जो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आ रही है। जो चीज़ें आपको ये बता रही हैं कि आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ अच्छी होने वाली है। अगर आप राइट चीज़ों को समझना शुरू करेंगे, आपको अपनी नई दिशा मिलना शुरू होगी। और एंजल ने मुझे कहा है कि मैसेज निकालें कि वो खामोश क्यों हैं। आप 2 कार्ड और निकालने को मुझे बोला है, वरना मैं कभी नहीं निकालती हूँ। जब मैं डेक बंद कर देती हूँ, मैं बंद कर देती हूँ। Oh, 4 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. एंजल आपको ये बताना चाह रहे हैं, जो उन्होंने मुझसे दोबारा कार्ड्स निकलवाए हैं, आपका पर्सन जो है वो एक हर्मिट मोड या खामोशी में, वो देखना चाहता है कि आप उसकी ज़िंदगी में कहाँ मायने रखते हैं, और आपको जान के खुशी होगी कि उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत है, और वो उस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्गली रियलाइज़ करते हैं। जब वो अपने इस मोड में गए कि ही और शी टुक सम ब्रेक फ्रॉम दैट रिलेशन, फिर उन्हें फिगर आउट हुआ कि नो, यू आर द वन, आप वो पर्सन हैं जिसके साथ वो ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन अभी वो इस मूड में नहीं है, या अभी उनके ऊपर जो बर्डन है लाइफ के, उसमें आप कहीं एडजस्ट नहीं होते। ये एक रियलिटी है, कड़वी हकीकत है, लेकिन सच्चाई है। इसलिए खामोश हैं, इसलिए बात नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर वो अपनी लाइफ में लाएंगे, उनके पास देने को आपके लिए ज़ीरो है, कुछ नहीं है, और आप वो पर्सन हैं जिसके लिए जितना किया जाए उतना कम है। इसलिए वो इस वक्त अपनी ज़िंदगी में दूसरी चीज़ों की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।